करता हूँ। बैकग्राउंड बेसिकली ये था कि ये हमारे सोसाइटी के अंदर एक प्राइवेट सूद होता है जी, सूद दर सूद होता है। कुरान अज़ीमुशान भी इनके अंदर भी सूद दर सूद का जिक्र मौजूद है। उस पर पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी आया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे इस पर कानून साजी करनी चाहिए कि जो निजी सूद हो रहा है कि इसको काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जो बना दिया जाए। सही है। ये जो किसी सेठ से ले लिया, किसी जिम्मेदार से ले लिया, गाड़ियों का तबादला। हमारे यहाँ तो एक हाँ। बहुत बड़ा खराब कल्चर ये है कि आप हवा में मुझे एक गाड़ी बेचते हैं, वो गाड़ी 10 मरतबा फिर मेरे ऊपर दोबारा बेचते हैं, और गाड़ी 14 लाख रुपए में बेचते हैं, 7 लाख में बेचते हैं, वो गाड़ी फिर 5-6 करोड़ तक पहुंच जाती है। उसमें पूरा घर मेरा चला जाता है, मेरी कारोबार चली जाती है। उसके लिए एक मखसूस नाम हमारे यहाँ मशहूर हुआ है, उसको हमारे सोसाइटी लोकल लैंग्वेज के अंदर एक मशहूर नाम मशहूर है, उसको अंडर पलाई कहते हैं हमारे अंडर पलाई। हाँ हाँ। तो ये वो चीज़ था कि जिसकी अदालत ने कहा कि इसको हाँ ये जो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म उसको डिक्लेयर करना चाहिए, उस पर सजा होनी चाहिए। तो वो हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा सिराजुल हक साहब का नाम लेके उस वक्त सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा कि यार ये कैसे इस्लाम की बात करते हैं इनको ये कानून। वो कानून जो है वो हमसे पहले जो कानून लाया गया था, हमारी गलती से वो कानून उसमें चला गया जो पहले हुकूमत ने तैयार किया हुआ था। सूबाई असम्बली के अंदर वो कानून चला गया। वो जब चला गया था तो हमारे अपने उलमा भी उनकी निशानदेही की। मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब थे, हमारे डॉक्टर अताउर रहमान साहब थे, एक और हमारे एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने इन सब ने निशानदेही की कि इसके अंदर ये सुकम और गलती है। मुफ्ती गफूर साहब ने भी बात की। वो कानून जो है मुफ्ती गफूर साहब इस हद तक दुरुस्त कहते हैं, इससे आगे उसकी बात जो है वो गलत बयानी थी, यानी वो इस तरह गलत बयानी थी कि कानून को विड्रॉ किया गया, उस कानून को पूरा रिफॉर्म किया गया, वो अल्फाज उससे निकाले गए जो सुकम था वो निकाला गया, उलमा के साथ कंसल्टेशन हो गई, कानून पास हो गया, फिर सराज साहब मरकजी अमीर बन गई। इस पूरी प्रोसेस को मैंने स्पीयरहेड किया। वो कानून पास भी हो गया, वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। मुफ्ती गफूर साहब ने कई मजालिस के अंदर ये कहा कि मेरी वजह से वो कानून जो है वो पास नहीं हो सका, हालांकि हकीकत ये नहीं है। उसमें 2 डिसीजंस हुए। एक डिसीजन ये हुआ कि उस कानून को हम पास करेंगे, ये जो प्राइवेट सूद है इसके ऊपर तो सूबाई हुकूमत हाथ डालेगी, और दूसरा ये कि चूंकि मरकज के अंदर सूद का खात्मा जो है वो हमारे सूबाई असम्बली के डोमेन में नहीं है, तो उस असम्बली से हमने एक रेजोल्यूशन मरकज को पास करवाई कि मरकज की जिम्मेदारी है कि वो सूदी निज़ाम जो है उसको ख़त्म करे। उस पर ज़ाहिर जमात इस्लामी फेडरल शरीयत कोर्ट में भी मुसलसल थी, तो वो कानून जो है वो अब मौजूद है, उस कानून के ऊपर फैसले भी हो रहे हैं। उसके अंदर सुकम मौजूद था, उस सुकम उसके से निकाल लिया गया। सही है। तो फजल गफूर साहब ने जो आपने बात की हुआ कहते मेरी वजह, तो ये कलेक्टिव एफर्ट थी, ये सबकी मिलजुल के, आपके लोग भी थे और सबने मिलजुल के। लेकिन मैंने कहा इस हद तक तो वो दुरुस्त कहते हैं कि उन्होंने सुकम थे, उन्होंने कहा सुकम भी की, हमारे लोगों ने, आपके लोगों ने भी, लेकिन उसने किसी जगह मैंने उनको ये सुनते हुए देखा है कि ये कानून भी पास ही नहीं हो गया। हालांकि ये कानून पास हो गया तो ये उसी असम्बली से पास हो गया था, उसको करेक्ट कर दिया गया और वो कानून अब इम्प्लीमेंटेड है।